नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसी में एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज के जो क्वेश्चन हैं थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों की PDF जो है वो आपको मेरे ग्रुप, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें मिल जाएगी। तो आज का जो पहला सवाल है, गालिब के अशकाल को इबहाम से ताबीर किसने किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेकर के आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और सीधी चीज़ें नहीं याद रहती हैं। तो आपका आंसर होगा शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। ये याद रखिएगा, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी ने गालिब के अशकाल को इबहाम से ताबीर किया है। सवाल है, ये कौल किसने कहा, दीवाने गालिब का हर मिसरा तारे रबाब है। तो ये मिसरा जो है कौन कह सकता है, तो माहिर गालिबियात में गिने जाते हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का जो दीवान है, दीवाने गालिब, उसका हर मिसरा तारे रबाब बताया है। अगला है, किसने कहा, ये कौल है, ये भी गालिब के तसर्रुफ़ से गज़ल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई। बहुत ही अहम कौल है, इसको कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके बाद में अगला है कि किसका कौल है, गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्व, एक नया उफ़क़ दिया है। तो ये भी जो कौल है वो भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। दोनों कौल रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अगला सवाल है, गालिब से मुताल्लिक़ जो मज़ामीन का मजमुआ तज्ज़िये किसका लिखा हुआ है। एक तज्ज़िये, ये किताब खूब पूछी जाती है आजकल, नेट में तो बहुत पूछा गया है इसे। तो तज्ज़िये किसकी किताब है, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। तो ये है ज्ञानचंद्र जैन की। याद रखिएगा, इसमें गालिब के से मुताल्लिक़ मज़ामीन का मजमुआ है ये। अब ये देखिए शेर, ए तुर्के गमज़ाए जन के मुकाबले नश्ता दर दीदाए खलीदा व दर्द दिल। तो ये जो शेर है गज़ल का, किस ड्रामे में इस्तेमाल हुआ है, आपको याद रखना है, ड्रामा अनारकली। इसके बाद अगला सवाल है, एक गर्जा एक खंदक, एक गर्जा एक खंदक जो है तो किसका लिखा हुआ मजमुआ है। तो ये कृष्ण चंद्र का है, इसका आपको याद रखना है। अफसाना है, अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। हाली के अशार पतरस बुखारी के किस मजमुआ में इस्तेमाल हुए हैं। तो हाली के जो अशार हैं, याद रखिएगा, मुरीदपुर का पीर मज़ाहिया मजमुआ है। जो साइकिल का ज़िक्र हुआ है वो भी इसी में शायद हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नज़ीर, बेनज़ीर का नज़ीर किस ड्रामे का किरदार है। तो आगरा बाज़ार जो हबीब तनवीर ने लिखा था 1954 में, याद रखिएगा। ये खेला भी 1954 में गया, लिखा भी और शाया भी हुआ है। तो आगरा बाज़ार है, जामिया में खेला गया हबीब तनवीर का। तो उसमें नज़ीर अकबराबादी जो थे शायर, उनकी ज़िंदगी पे लिखा हुआ है। तो उन्हीं का बेनज़ीर के नाम से किरदार भी इसमें है। अब ये शेर पूछा जा चुका है कई बार, कई एग्ज़ाम में पूछा गया, किसका है शेर। हर एक खार है गुल, हर एक खार है गुल, हर गुल है एक सागरे ऐश, हर एक दश्ते चमन, हर चमन बेहस्ते नज़ीर। तो ये शेर याद रखिए है ज़ौक़ इब्राहिम का, शेख इब्राहिम ज़ौक़। ये तसानीफ़ें आपको हर हाल में रटनी है, किसी भी तरह से रटिए इनको। माधव नल काम कुंदला, यहाँ से आपको याद रखना है, माधव नल काम कुंदला, बेताल पच्चीसी, हफ्ती गुलशन, साथ साथ में लताइफ़ व ज़राइफ़। इसके बाद में है तारीख़ शेर शाही और तारीख़ जहांगीर शाही। ये किताबें किसकी हैं, तो मिर्ज़ा अली ख़ान बिल्ला की हैं, ये मज़हर अली ख़ान बिल्ला की हैं, ये आपको याद रखना है। बजूका सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ है बजूका। तो ये बजूका जो है वो तो सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ ये अफसाना है बजूका। बाज़ गोई जो है इनका अफसानवी मजमुआ है, उसी में इसका ये शामिल है।
अच्छा, बाज़गोई जो है वो पूछा जाए उसका मुकदमा किसने लिखा है, तो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी ने। इसके बाद में किस बोली में कसरत से मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल होता है, तो ब्रज भाषा में होता है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मुशद्दद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अगला सवाल है तज़करा इब्ने अमीनुल्लाह तूफ़ान, तो ये तज़करा किसने मुरत्तिब किया है, काज़ी अब्दुल वदूद का नाम याद रखिएगा। गालिब से मुताल्लिक़ चौंका देने वाले हिकायत किसने पेश किए हैं, वो भी काज़ी अब्दुल वदूद। अमली तनकीद किसकी तसनीफ़ है, तो ये है कलीमुद्दीन अहमद की। इसके बाद में है अदबी तनकीद और समाजियाती तनकीद, अगर ये दोनों पूछी जाती हैं तो ये मोहम्मद हसन की हैं, ये याद रखिएगा। नुसरती की वफ़ात किस मिसरा से निकाली जाती है, यहाँ पे आपको याद रखना है नुसरती शहीदा रहे, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इससे वफ़ात इनकी निकाली गई। अली आदिल शाह सानी शाही के कसीदों में किसका रंग नज़र आता है, तो नुसरती का आता है। और नुसरती किस दौर का शायर है, तो याद रखिए ये बीजापुर का शायर है, उसने 4 बादशाहों का दौर देखा है। आगे है दरवेश और मकान दरवेश उन्वान किस मसनबी में इस्तेमाल हुए, तो दरवेश और मकान दरवेश ये हुए हैं गुलशन इश्क में। नज़ीर अकबराबादी को किसने जिन्सी शायर कहा है, तो ये है फेलन, आपको नाम इसका याद रखना होगा। इसके बाद अगला सवाल है अरस्तु ने अपनी किताब बोतिका के किस बाब में, ये देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया, ये होगा रज़मिया शायरी पर बहस की है। रज़मिया इसको कीजिए पहले, तो इसमें आपका आंसर सही होगा 23वें नंबर का जो बाब है बोतिका का, उसमें की है। किसने अफसाना आखिरी कोशिश को प्रेमचंद का अफसाना कफन को तरक्की याफ्ता शक्ल कहा है, तो ये आपको याद रखना है खलीलुर रहमान आज़मी, इन्होंने कहा है। एक सवाल और, मीर के लहजे, यहाँ पे देखिए लहजा कितना गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। तो मीर के लहजे की बाज़याफ्त किसकी शायरी में मिलती है, तो ये भी आपका आंसर होगा खलीलुर रहमान आज़मी। इसके बाद ये शेर देखिए, पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चित, रंग मिलावा कभी कभी नैन मिलावत नित। तो इस शेर का इस्तेमाल जो है, गीत का इस्तेमाल किस में हुआ है, किस नॉबिल में हुआ, तो एक चादर मैली से में याद रखिएगा। आगे है कामरीड शेख चिल्ली किसका मज़ाहिया मज़मून है, तो ये है कन्हैया लाल कपूर का, ये भी आपको याद रखना है। अब्दुल हलीम शरर ने सबरस कब लिखा है, अब्दुल हलीम शरर की भी किताब सबरस है, याद रखिएगा। रिसाला है, तो ये इन्होंने 1899 में, और सबरस के नाम से मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर ने भी 1938 में निकाला, और सबरस दास्तान जो है वो मुल्ला वजही की है, ये आपको याद रखना है। अदब में जदीदियत का मफ़हूम किसका मज़मून है, तो आल अहमद सुरूर का याद रखिए, अदब में जदीदियत का मफ़हूम। अगला सवाल है जदीदियत की सैर का मुसन्निफ़ कौन है, तो जदीदियत की सैर जो है ये मुसन्निफ़ इसका पूछा जाता है, तो आपको बताना है हयातुल्लाह अंसारी। इसके बाद एक हरूफ होता है जीम, जो जीम है इसका लिसानी नाम आवाज़ के लिहाज से क्या होगा, तो ये अतालवी होता है, यानी जो जीम होता है उसमें ज़बान जो है वो तालू में टकराती है, इसलिए ये अतालवी होता है। दो लबी कौन सा होगा, लब का जो ऊँटों से बोला जाए, जैसे पे है, फे है, बे है, ये जो है आपको याद रखना है आवाज़ें, जैसे बे है ये भी दो लबी है, ये लबों से बोला जाता है। हलक से जो बोला जाए वो गशाई होगा, जैसे खे है, गैन है, काफ है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो इतने ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं, इनमें कुछ गलत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तब भी आप दे सकते हैं। शुक्रिया।